अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर। नाज़रीन, जैसा कि आज से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी राजेंद्र नगर पीएस लिमिट से, जहां पर एक खातून का मर्डर हो जाता है, जिसके 2 मासूम बच्चे भी थे। दरअसल ये खातून जो है बिदर की रहने वाली थी, अपने शोहर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर ही लेबर का काम कर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक श्रीकांत नामी एक शख्स से, जिसके साथ ये लीगल रिलेशनशिप में थी, दोनों मिलकर रह रहे थे। लेकिन श्रीकांत ने आखिरकार इस औरत का कत्ल कर दिया। पुलिस अपनी हिरासत में लेने के बाद इससे पूछताछ की तो पुलिस को ये बताने लगा ज्योति किरण के ऊपर इसको शक व शुबा हुआ करता था, क्योंकि ज्योति किरण जो है देर रात गए घर को आती थी, पता नहीं किसके साथ जाती थी और क्या क्या करती थी। इस तरह का शक इसके दिल में पैदा हो गया था। इसी के चलते उसने ज्योति किरण का मर्डर कर दिया था। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक खबर, आखिरकार श्रीकांत पुलिस की हिरासत में आ ही गया। आइए दिखाते हैं खास खबर। तुम कुछ भी राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में तेजस्वी नगर रामबाग के अंदर एक मठ है। मठ में एक ज्योति किरण बोल के 35 इयर्स मैरिड लेडी अपने बच्चों के साथ ये प्राइवेट में काम करते हुए घर में किराए पे रहती है। उधर उनका हस्बैंड बीदर में रहता है, चिंकोट में। हस्बैंड से कुछ डिस्प्यूट्स आए तो हस्बैंड कुछ नौकरी के लिए हरास करे तो मर्द को छोड़ के यहाँ हैदराबाद में रह के बड़ी बच्ची दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी को अपने बहन के पास छोटी पढ़ाने के लिए, छोटी बेटी नव्या को पढ़ाते हुए उन्हें प्राइवेट में जॉब करते हुए किराए के घर पे रह रही यहाँ रामबाग के अंदर। तो उनका उम्र 35 साल है। एक 6 साल से हस्बैंड से डिस्प्यूट्स है, तो हस्बैंड गांव बीदर में है, उन्हें यहाँ रह रही। इस दरमियान श्रीकांत बोल के उसके क्लासमेट है, वही गांव का जो गांव में उन्हें पढ़ती थी, श्रीकांत बोल के, और एक आदमी उनका ज्योति किरण का क्लासमेट था। तो 5 साल से है बोल के मालूम करके आके दोस्ताना डेवलप करा ज्योति किरण से। और 2 साल से अब बहुत आना जाना हो गया उसका श्रीकांत का, और एक घर में रह रहा के 2-2 दिन एक घर में रह के जाता था। तो अपनी बच्ची को मालूम है, नव्या बोल के 9 साल की बच्ची है, बच्ची को मालूम, बच्ची को बोली अपनी बाबा बोल के बोली, बच्ची चीचा बोल के बोले, तो रह के जा रहा। तो ये सिलसिला ये बहुत दिन से चल रहा और मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं बोल के ज्योति किरण क्या बोली, ये श्रीकांत की बीवी और बाप को फ़ोन करी, ना कि मेरे साथ में रह रहा, आपको छोड़ दे। तुम बोला अब तक नहीं छोड़ा, मेरे को राशन पानी भी नहीं डाल रहा, मेरे को मेंटेनेंस नहीं दे रहा बोल के वो शिकायत करी श्रीकांत की बीवी को और उसके बाप को। तो ये कम्युनिकेशन से उधर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गए, श्रीकांत उसके बीवी से और उसके बाप से। वो लोग इसको वार्न करे तो बच्ची के साथ में नहीं जीना, बच्ची के साथ में नहीं रहना, उन्हें मैरिड है, बच्चे है बोल के बोल, तो नहीं सुना। श्रीकांत वैसे आके कंटिन्यू करा इनके साथ में, ज्योति किरण के साथ में घर में रह रहा। तो 5 तारीख से पहले 2-3 दिन यही है। तो एक दिन नाइट में ज्योति किरण को नौकरी से आने की लेट हुई, रात के 11:30-12 तक आई। तो रात में कहाँ गए बोले पूछे तो बराबर ने आंसर नहीं करी। वो बराबर आंसर नहीं करे तो उसको शक आया कि मेरे साथ में है और तो उधर इधर कुछ हरकत है क्या बोल के डाउट डेवलप, उसके माइंड में डाउट डेवलप हुआ। बहुत रात में भी लड़ लिए, तो कहाँ गए बोल तो नहीं बोले, तो लड़ लिए रात में, वो सो गए। फिर सुबह उठ के फिर वही लड़ाई हुआ। तो रात में लेट कहीं को आ रही, कहीं को नहीं बोल रही, कहाँ जा रही बोले तो नहीं बोले। तो लड़ाई होके एक सुबह 5 तारीख के दिन सुबह 9:15 बजे बच्ची नव्या स्कूल को चले गई। उसको मालूम है श्रीकांत घर में रहता बोल के, अम्मा भी थी। जाने के बाद तो लड़ाई होके उन्हें किचन के अंदर पटकारा बोल के रहता, जो अपन गर्म चीज़ों को घर में निकाल लगे, पटकारा बोलते हैं उसको। और लेके उसको लड़ाई में उसको सर पे मारा, तो ब्लीडिंग होकर नीचे गिर गई ज्योति किरण, बेहोश हो गए। बेहोश होते ही इन्होंने समझ देखा कि अब बेहोश हो गए, मूवमेंट नहीं है बोल के मर गया समझ का, और क्या करा पूरा मारेंगे बोल के प्लान करके और उसका सर लेके दीवार को जमीन में पटका बम करा 4-5 बार। तो उन्हें कोई ब्लीडिंग होके उनका ज्योति किरण मर गई वहीं। सुबह 9:30 9:40 तक हुआ है।
इमीडिएट क्या करा वो दे के उसकी ज्योति किरण की फ़ोन साथ में थी, वही है फ़ोन। मैंने घर को लॉक कर लेके बाहर से लॉक कर लेके वहाँ से भाग गया। तो 5 तारीख के दिन बच्ची नव्या स्कूल से आई, घर में बाहर से कुफल दे के तो सोची अम्मा काम पे गए, समझ के बाजू वाले के घर में सोई। 6 तारीख को भी स्कूल वही घर में से गई। 7 तारीख को सुबह स्कूल को चले जाने के बाद फिर साई किरण बोल के एक घर का ओनर है और 4-5 किराएदार हैं घर पे, उसको स्मेल आ रहा घर में से। डाउट आके देखे इमीडिएट इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र को फ़ोन करे, वो घर का ओनर साई किरण बोल के बच्चा। इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर और एसएस से जाके लॉक ब्रेक करके देखे तो उसका मौत डेड बॉडी पड़ी हुई है। ज्योति किरण की पूरा इंक्वायरी करके ये मालूम हुआ कि उस दिन सुबह श्रीकांत घर पे था, घर पे चले गया बोल के क्लियर शक आ गया कि श्रीकांत ही बहन को मार के चले गया बोल के शक आ गया। तो वो घर का ओनर से कंप्लेंट लेकर मर्डर केस से रजिस्टर करे। पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट के बाद बॉडी को उनके गांव को भिजा दिया, फिनल करिए हो गया। उस दिन से श्रीकांत भागा हुआ था। कल रात में बीदर में हमारी पार्टी ऐसे ही वेंकट रेड्डी और ऐसे बालराज जाकर आदमी पकड़ के लाई बीदर से, चिंकोड़ गांव से। मैं क्या कुबल का रहा साहब, मैं साथ में रह रहा था, शादी करने सोचा तो मेरी बीवी को नहीं छोड़ सका मैं, तो इधर उधर फिरे तो शक आया था मेरे को। रात में कि लेट से क्यों आया वो तो बराबर आंसर नहीं करी मेरे को, शक आया मेरे को, उधर इधर फिरे बोल के मैं शक से उसका जान लिए बोल के कबूल करा। तो उसका बच्चा वो कंप्लीट करे, अरेस्ट करे, अभी हम रिमांड को भेज रहे थे। बच्ची नव्या उसकी बेटी है, वो बच्ची बराबर देखी। जाने से पहले दोनों घर में थे, तो वही आके घर में 3-4 दिन से घर में सो रहा बोल के बच्ची बोली अच्छी गवाह है केस में, इसको चार्जशीट अच्छा फाइल करके सजा दिलाएंगे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।